बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान पर तहरीक अदम एतमाद का जो अज़ाब नाज़िल होना है वो तो नाज़िल होना ही, ये एक अज़ाब उससे पहले ही नाज़िल हो गया है। वो नामुरादी और क्या कहना चाहिए कि तन्हाई सी तन्हाई है और रुसवाई सी रुसवाई, कि ये कल का दिन जो गुजरा है उसमें आप देखिए कि उसके साथ क्या होता रहा और कितनी अजियत में मुब्तला रहा, जिसका फिर मुजाहरा उसने गालियां देकर किया। बल्कि ये सिलसिला परसों से शुरू हुआ, जब अलीम खान इस्लामाबाद पहुंचे तो इमरान खान ने 3 वजीर भेजे जो 3 घंटे अलीम खान की मिन्नत तरले करते रहे कि 2 मिनट के लिए ही इमरान खान से मिल लो। और अलीम खान की जिद देखिए कि उसने 3 घंटे ज़ाया होने गवारा किए, लेकिन इमरान खान से 2 मिनट मुलाकात गवारा नहीं की। ये इमरान खान को बहुत ज़िल्लत का झटका लगा, और जिसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि इमरान खान को कितनी अजियत और कितनी बेइज्जती और कितनी वो फ्रस्ट्रेशन हुई होगी इस बात से कि 3 घंटे वज़ीर उसको मनाते रहे, वो चाय पिलाते रहे अलीम खान इनको, इनकी खातिर तवाज़े करते रहे, लेकिन 2 मिनट मुलाकात के लिए उनकी दरख्वास्त नहीं मानी और मुस्तरद कर दी। और कल जो माजरा हुआ, ये कराची पहुंचा, इसने वहाँ पीर बगाड़ों को मैसेज दिया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो पहले तो जवाब यही आया कि ठीक है, ओके की रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब ये इसने प्रोग्राम फाइनल किया तो रात गए खबर आ गई कि पीर पगाड़ो साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे मुलाकात के लिए, उनको सखर में कुछ ज़रूरी काम है, वो सखर चले गए। चुनाचे पीर साहब जो थे सखर चले गए, वो नामरादी हुई। और उसके बाद फिर ये MQM के वफद से मिलने बहादुराबाद पहुंचा, उस MQM से मिलने जिसका ये कहा करता था कि ये दहशत गर्दों की तंजीम है और हम बरसर इक़्तिदार आकर इससे बदला लेंगे और ये करेंगे। फिर बाद में उसको इत्तेहादी बनाया। तो वहाँ जाकर इसने मुलाकात किया, और मुलाकात के बाद MQM के रहनुमाओं ने अगरचे ये बताया कि मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं हुई, लेकिन ये गलत बयानी थी, तहरीक अदम एतमाद की बात हुई। और उस मुलाकात में MQM ने इमरान खान को जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। जवाब ये दिया कि जनाब, अगर हम आपको आपके हक में खड़े हो जाते हैं और अदम एतमाद की तहरीक का साथ नहीं देते और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जो कि नज़र आ रहा है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी MQM की पहले ही मुखालिफ है, तो बाकी पार्टी भी इसकी मुखालिफ हो जाएंगी, और वो एक इम्कानी सूरत हाल पीपल्स पार्टी के दिल में नरमी और दूसरी अपोजिशन जमातों के दिल में नरम गोशा, जिसका वाज़ेह इम्कान है कि ज़ाहिर है अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो बाद के हालात में MQM के मुतालबात और शिकवों पर कुछ न कुछ तवज्जो तो दी जाएगी और वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएगी। इस वक्त MQM को अछूत बना कर रखा हुआ है। तो फिर ये उन्होंने बड़ा जेन्युइन सवाल किया कि फिर हमारा क्या होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि जब बाद में वज़ीर आज़म हाउस से ये बयान आया कि MQM हमारा साथ देगी, तो मुत्तहदा के तर्जमान ने उसकी तरदीद की, उस बयान को मुस्तरद कर दिया। ये कल रात की खबर आपने देख ली होगी। ये नहीं, एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। और उसके बाद इसने तारक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के जो MN हैं उनको बाकायदा बुलाया गया और फिर बात की गई। तो तारक बशीर चीमा ने बड़े ही खुरदरे लहजे में और किसी मुरब्बत को खातिर में लाए बगैर, यानी बदलिहाजी करते हुए, इमरान खान को कह दिया कि जनाब आपके 10-20 अरकान अगर इधर उधर हो गए तो फिर हम भी अपोजिशन का साथ देंगे। और ये एक एक्सक्यूज़ था। अंदर की खबर ये है कि MQM ने या कम से कम चौधरी शुजात और उनके साथियों ने तहरीक अदम एतमाद का साथ देने का फैसला किया है। ये मैंने चौधरी शुजात और उनके साथियों की बात मैंने इसलिए की कि सुनने में ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की नाराज़गी हो गई चौधरी शुजात से, जिसकी तफसील का पता नहीं है। लेकिन चौधरी शुजात ने डांटा है परवेज़ इलाही को, क्योंकि परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ इशाइया था जो इसके मुतालबे पर, इसकी दरख्वास्त पर उन्होंने रखा था, मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को शर्मिंदा किया, बेइज्जत किया, और उस बात का मुस्लिम लीग ने रद्द किया। और फिर मौलाना फजल रहमान ने जब चौधरी शुजात से शिकवा किया कि ये आपने किया कि आपकी दरख्वास्त पर मैंने शहबाज शरीफ को इस बात पर मनवा लिया था कि वो आपसे आकर मुलाकात करें, उन्होंने मेरी बात मानी और मेरी बात रखी, मेरी इज्जत रखी, और आपने उसके साथ ये किया। तो चौधरी शुजात के पास जवाब कोई नहीं था। तो नाज़रीन, ज़िमनी तौर पर ये इतला सुन लीजिए कि चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से बात की है और कहा है कि इस बात को भूल जाएं, माफ़ कर दें चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कुछ किया। और चौधरी शुजात जो है और उनकी मुस्लिम लीग काफ जो है वो मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात या सौदेबाजी कह लीजिए, ये मुफाहमत के लिए कोई भी नाम दे ले, वो तैयार है। और ये खबर बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान
चौधरी शुजात के हवाले से ये एक मस्बत फैसला होने वाला है और ये मुस्लिम लीग काफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी। इसी तरह MQM के बारे में भी 85% इम्कान या 80% इम्कान इस बात का है कि वो तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी। नाज़रीन, उसके बाद इसने बाप पार्टी वालों को बुलाया कि आकर मिलो। बाप के अरकान इस्लामाबाद पहुंच गए और मुलाकात की खबर भी जारी होगी कि मुलाकात होगी, मिलने वाले हैं। लेकिन मुलाकात से कुछ ही देर पहले बाप ने माजरत कर ली कि हम फिलहाल नहीं मिल सकते, हमारा कोई लीडर जो है वो हमारे साथ नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में हम नहीं मिल सकते। ये ज़ाहिर एक बहाना था, इसलिए कि जो लीडर नहीं था वो तो कल भी नहीं होगा और वो इनको पहले से पता था कि वो नहीं है। इन्होंने आखिरी वक्त में जो मुलाकात से इनकार किया, ये इमरान खान के मुंह पर एक और जूता था जो उनके करीब तरीन इत्तेहादी ने मारा। तो नाज़रीन, एक दिन में इतनी रसवाइयाँ, इतनी बेइज्जती और ख़ुद पार्टी के अंदर उनकी सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि इतना बड़ा इशू तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत की ज़िंदगी मौत का मसला, और अपोजिशन ने चढ़ाई की हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इमरान खान के दिफा में या अपोजिशन पर जवाबी चढ़ाई करने के लिए कितने वज़ीर सामने आए। एक फवाद चौधरी, और फवाद चौधरी के मतलब आपको लोग लिख कर देने के लिए तैयार होंगे कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी ये छलांग मारकर पीपल्स पार्टी में घुस जाएगा। और यही कुछ परवेज़ खट्टक के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी जरदारी साहब से उसके बैकडोर राब्ते हैं और जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई वो छलांग मारकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगा। एक ये फवाद चौधरी बोल रहा है और दूसरा वो क्या है, वो शहबाज गुल की क्या नाम है उसका, जिसने आज एक इमरान खान की पॉलिसी के तहत एक इंतहाई शर्मंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उसमें उसने कहा कि इस्लामी ममालिक के जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, सऊदी अरब समेत, वो गैरत से महरूम है। किसी को गैरत से महरूम कहें या उसे बेगैरत कहें, माना एक ही है। लफ्ज़ों का सिर्फ वो ग्रामर का फ़र्क है कि उसमें बे लगता है, उसमें महरूम का लफ्ज़ लगता है। महरूम और बे का माना एक ही है, यानी इस्लामी मुल्कों के लीडर जो है वो बेगैरत है। ये बात उसने भोलपन में या हमाकत में या बेवकूफ़ी में नहीं की, इमरान खान के हुक्म पर की, ताकि पाकिस्तान के साथ तमाम इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और अमारात वगैरह, तुर्की वगैरह के जो ताल्लुकात हैं वो और ख़राब हो जाए। और ज़ाहिर है शहबाज गुल या शहजाद गुल जो भी उसका नाम है, उसकी तो कोई औकात नहीं है, वो तो एक 1.5 टके का आदमी है। लेकिन चूँकि वो अज़रूए मनसब वज़ीर आज़म का तर्जमान है, उसके वज़ीर आज़म का मावनी ख़ुसूसी है, लिहाजा उसके बयान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बयान समझा जाएगा और ये सारे मिडल ईस्ट के तमाम दारुल हुकूमतों में उसका ये बयान पढ़ा गया है और उसको नोट से लिया गया है। तो मैं कह रहा था कि ये शहबाज गुल और वो फवाद चौधरी, इन दोनों के अलावा कोई वज़ीर जो है वो कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना बयान दे रहा है, ना कोई तड़ियाँ लगा रहा है, ना कोई धमकियाँ दे रहा है। हाँ, एक तीसरा शेख रशीद भी है, वो इस तरह की ये तीन चार आदमी हैं जो बोल रहे हैं, बाकी सब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। और हाँ, एक मोहम्मद अली खां जो टीवी चैनल्स पर प्रोग्रामों में आता है, लेकिन उसकी गुफ्तगू सुनकर लगता है कि जैसे वो जानबूझकर अपना और अपनी पार्टी का मजाक बनाने के लिए आया है। और मोहम्मद अली वही आप जानते हैं जो झूठ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद झूठ बोलता है। उसकी ज़िंदगी का इसके अलावा कोई और ख़ास कारनामा नहीं है। नाज़रीन, बेइज्जतियों के अलावा एक और इसको हरासा करने वाली सूरत हाल ये थी कि इसने जब अपनी पार्टी के और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह से ये रिपोर्टें मांगी कि कितने अरकान हैं जो मुझसे बागी हैं, तो 28 अरकान कौमी असम्बली की लिस्ट इसके सामने रखी गई कि ये अरकान हैं जो बागी हो चुके हैं। वैसे तो बागियों की तादाद ज़्यादा है और मुस्लिम लीग के एक ज़रिए से मेरी कल ही बात हुई है, कल रात को, उसने बताया कि 50 अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं। और जिस वक्त ये मेरी उस ज़रिए से बात हो रही थी तो उसी वक्त एक और अखबारनवीस दोस्त ने मुझे बताया कि 4 अरकान कौमी असम्बली ने कल की तारीख में मुस्लिम लीग नून वालों से रब्ता किया है। अच्छा, ये एक रिपोर्ट आ गई जिसको देखकर इमरान खान के होश उड़ गए और अभी इसको पता नहीं कि असल में तादाद इससे ज़्यादा है। और साथ ही उसे ये खबर आई कि कराची से कौमी असम्बली के 10 अरकान बागी हैं और 4 सूबाई असम्बली के अरकान बागी हैं। वो जो 4 सूबाई असम्बली के अरकान बागी हैं, उन्होंने तो सेनेट के इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट भी दिया, और वोट ज़ाहिर है जिसे दिया होगा उसे दिया होगा। PTI का तो कोई उम्मीदवार था ही नहीं, तो ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और मुखालफ उम्मीदवार को वोट दिया। और वहाँ जो फैसल बूट वाला है
वो फैसल बूटवाली की नाअहली के बाद उसकी सीट पर ये सेनेट का ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, जो पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो ने जीत लिया और अब यूँ सेनेट में पीपल्स पार्टी की एक सीट और बढ़ गई है। इसके साथ ही ये इतलात हैं कि इसने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए अटारनी जनरल फ़रोग नसीम और बाबर अवान, इन तीनों से सलाह मशवरे किए हैं। और फ़रोग नसीम और बाबर अवान वो है जो इमरान खान को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मसले पर मसलसल रुसवा कर चुके हैं, बेइज्जत कर चुके हैं और इंतहाई रुसवाई का सामान कर चुके हैं। और ये फ़रोग नसीम और बाबर अवान ने कुछ इस तरह के मशवरे दिए कि जनाब आप इजलास मुलतवी कराने का कोई बंदोबस्त करें, इजलास मुलतवी करें क्योंकि ये हम तहरीक एतमाद में हार जाएंगे। उन्होंने 3-4 मशवरे दिए, जिनमें से एक मशवरा ये भी था कि आप सेशन को कोई ऐसी कानूनी तरीका तलाश करें कि सेशन एक लंबे अरसे के लिए मुलतवी हो जाए, जिसकी अटारनी जनरल ने मुखालफत की और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। और एक ऑप्शन और भी सामने आई, जिसका जिक्र एक टाउट ने, वो काफ़ी बदनाम किस्म का टाउट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो उस टाउट ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये ख़बर लीक कर दी और मेरे ख्याल में उसने सोच समझ कर नहीं जारी की, पता नहीं उससे कैसे ये हो गई, उसको उस पर झाड़ भी पड़ी होगी। तो उस टाउट ने एक ट्वीट किया कि हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद पर गिनती की नौबती ना आए और मामला अदालत चला जाए। तो ये भी उनके प्लान में एक शामिल है, जो कि अब लीक होने की वजह से ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किलात इमरान खान के लिए हो गई होंगी। तो इस प्लान का मकसद ये है कि जब कौमी असम्बली के अरकान वहाँ पहुँचे वोटिंग के लिए तो स्पीकर इनकार कर दे कि मैं तो गिनती नहीं कराता, और वो ज़ाहिर जब गिनती नहीं कराएगा तो फिर ये अदालत में जाएंगे, अदालत में मामला लंबा हो जाएगा, तारीख आएगी, रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, फिर कहने को नोटिस होंगे, समाअतें होंगी। ये उनका ख्याल है, हालांकि ये हमकाना तजवीज़ थी। टाउट ने एक ये लीक कर दी। तो नाज़रीन, टाउट के जिक्र से मुझे याद आया कि आप टाउट को कोई मामूली चीज़ ना समझें। पाकिस्तान का जो कल्चर है इस्टेब्लिशमेंट का और पुलिस का, इसमें टाउट की बड़ी वैल्यू होती है। बेशक वो बेइज्जत होता है, ज़लील होता है, धुतकारा जाता है, जिस तरह ये टाउट जिसका मैंने जिक्र किया, जिसने ट्वीट किया, इसकी भी 1.5 टके की इज्जत नहीं है, लेकिन मालो दौलत बहुत मिलता है और यहाँ तक कि लोग वज़ीर भी बन जाते हैं। मैं आपको चंद सत्रों में, चंद फ़िक्रों में एक टाउट का जिक्र करता हूँ, आप पहचान लीजिए कि वो कौन है। जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी तो ये टाउट उस वक्त तालिब इल्म था पिंडी के कॉलेज का, तो ये जुलूस में रहता था और फिर थाने में जाकर रिपोर्ट देता था कि आज का जुलूस फ़लाँ फ़लाँ स्टूडेंट्स ने निकलवाया है, पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती थी और बदले में उसको चवन्नी अठन्नी, उस ज़माने के हिसाब से उस ज़माने में सिक्के हुआ करते थे, आजकल तो किसी को पता भी नहीं होगा कि चवन्नी क्या होती है, अठन्नी क्या होती है। बहरहाल ये कि 1 रुपये का नोट होता था, 1 रुपये के नोट में 4 चवन्नियाँ और 2 अठन्नियाँ होती थी, उसको चवन्नी अठन्नी मिल जाती थी। और फिर ये तरक्की करता करता बाद में जब भुट्टो साहब के दौर में तहरीक ख़त्म नबूवत चली तो उस वक्त भी इसने यही किया कि ये ख़त्म नबूवत के जुलूसों में शामिल होता और फिर थाने जाकर बताता कि फ़लाँ मौलवी इस जुलूस का लीडर था, फ़लाँ मौलवी ने बंदे मंगाए, वो पुलिस फिर मौलवियों को पकड़ लेती थी। खैर बाद में वो मामला ही उलट हो गया और भुट्टो साहब ने वो ख़त्म नबूवत का मसला हल कर दिया, जिसका उन्हें अजर मिलेगा, लेकिन ये टाउट इस ज़माने में ये किया करता था। फिर ज़ियाउल हक का माशरा लगा तो इस टाउट की किस्मत खुली और ये वज़ीर बन गया। 2 मरतबा इसे नवाज शरीफ ने वज़ीर बनाया, 1 मरतबा परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया, फिर ये अब इमरान खान ने वज़ीर बनाया। ये कभी दाखिले का वज़ीर होता है, कभी इत्तलाआत का वज़ीर होता है, कभी रेलवे का वज़ीर होता है, लेकिन ये इसकी फितरत शुरू से ही अब तक टाउट होने की रही है। और आखिरी इसकी टाउट गिरी की नौकरी जो थी वो एक ख़ास नंबर के गेट की थी, उस गेट वालों ने उसे तलाक दे दी है। अब ये टाउट तो है लेकिन इसके साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ लगता है, यानी रिटायर्ड टाउट, क्योंकि अब उस गेट ने फैसला किया है कि अब किसी को टाउट नहीं रखना। और ज़ाहिर है तरक्की करके ये अब इसको ऐसा तो नहीं रहा कि वापस जाके ये थाने का टाउट बन जाए, लेकिन ये बतौर टाउट रिटायर हो गया है और इसके साथ ही इसकी सियासत भी अब ख़त्म होने वाली है। तो मैंने बड़ा वाज़ा कर दिया कि कौन है ये टाउट और उसका नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। तो नाज़रीन, नामुरादी, रुसवाई, ज़िल्लत, बेबसी, जिसका मुज़ाहरा इसने फिर वो तकरीरों में किया, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। तो खुलासा ये है कि जो अज़ाब इस पर नाज़िल होना है अदम एतमाद की वोटिंग के दिन, वो तो होना ही है, लेकिन तब तक इसका हर दिन हर घंटा अज़ाब का है, इस पर अज़ाब है।
कौम पर तो ये अजाब बना है, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इसे नफसियाती तौर पर मार मारी है और इसे अंदरूनी अजाब का शिकार कर दिया। और मुझे अंदेशा है कि अगले 2-2.5 हफ्तों में ये कहीं फट ही ना पड़े। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।